नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं अगली खबर का। जब से मिथुन चक्रवर्ती ने राजनीति में बीजेपी के साथ आने का ऐलान किया है, तब से उनके बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा कोशिशें हो रही हैं और लगभग हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की। आपको बता दें कि जब लोगों के ऐसे सवाल उठते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको उन्हीं की ज़बानी हम आपको बताएं कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा कदम उठाया क्यों। आपको बता दें ये भी कि मिथुन चक्रवर्ती इससे पहले लेफ्ट पार्टियों के साथ उनके साथ रह चुके हैं। उसके बाद से उन्होंने ममता बनर्जी का दामन थाम लिया था और ममता बनर्जी के साथ वो चुनाव प्रचार में भी उतरे थे और ममता बनर्जी को जिताने में उन्होंने अहम रोल भी निभाया था। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने इन्हें एक उपहार दिया और राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन अचानक जब शारदा घोटाले में मिथुन चक्रवर्ती का नाम आया तो इन्होंने अपना नाम राज्यसभा से वापस लेते हुए इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब जब वो बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी जो है उसका दक्षिणपंथी होना ये बेहद अहम सवाल है। हिंदुत्व की ये पार्टी है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की जो है उपज है वो लेफ्ट पार्टियां हैं और ख़ास तौर पे वो पार्टियां जो एक ऐसे विचारधारा को मानती हैं जिसमें सभी के लिए जगह होता है। लेकिन वो अचानक उन सभी को छोड़ करके जब बीजेपी जैसी पार्टी में आते हैं, राइट विंग में आते हैं, तब सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो आप मिथुन चक्रवर्ती के ज़ुबानी ही सुनिए कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया और उनका राजनीति में आने का मकसद क्या है। क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर पश्चिम बंगाल की सेवा करेंगे? इन सब सवालों का जवाब खुद मिथुन चक्रवर्ती दे रहे हैं। अपनी पूरा रिपोर्ट देखिए और कैसा लगा ये प्रोग्राम आप हमें अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पहले आप ये पूरा मिथुन चक्रवर्ती का दिया बयान सुनिए। तो यही आप पूछना चाहेंगे कि मैं अचानक बीजेपी पे की, कोई बोलता है कि आप एक्सट्रीमिस्ट की राजनीति की, फिर आपने मैंने राजनीति एक्सट्रीमिस्ट की, लेकिन मैं बाकी किसी के साथ रहा नहीं। तृणमूल ने मुझे एमपी बनाया था, मैंने छोड़ा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा, ये नहीं बोलूंगा इसकी गलती इसकी गलती, मैं बोलूंगा कि ये माय बैड डिसीजन। यही बात खत्म कर दीजिए। रह गई बीजेपी की बात, मेरा एक सपना था। मैं 18 साल का जब था तब से ये सपना मेरे साथ ही है कि मैं गरीबों के साथ रहूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को सम्मान दिलवाऊंगा। और इसीलिए आपने देखा होगा मेरी हर फिल्में ऐसी होती हैं, मेरी हर फिल्म ऐसी। मैं मजदूर यूनियन का चेयरमैन रहा 25 साल तक। मैं हर जगह जहाँ भी खबर सुनी होगी कि किसी को कोई तकलीफ है, खाली मेरी एक ही प्रॉब्लम है कि मैं पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन जानते तो सभी हैं कि दादा क्या करते हैं। तो आज मुझे एक मौका मिला और पीएम साहब ने जो कहा है आपने तो सबने सुना है कि एक पार्टी है जो इस वक्त, चाहे आपको किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन एटलीस्ट गरीबों के लिए कुछ सोच है। दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग। और अगर मैं अपना सपना सफल करने जाऊं कि मैं गरीबों के लिए कुछ करना है, तो मुझे किसी का तो हाथ पकड़ना पड़ेगा। चाहे आप मुझे सेल्फिश कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मेरे सेल्फिशनेस के पीछे सिर्फ एक ही कारण है। आई वॉन्ट टू बी with the poor people, I want to stand by the poor people, I want to fight for poor people. बाकी रह गई बात यहाँ के आपने देखा ही हो क्या कमाल का बनाए थे कैलाश जी हैं हमारे। उन्होंने इतने 6 साल से मेहनत करके, दिलीप दा जो हमारे यहाँ के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, they have made BJP into a great success. And now what we see के BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. That's it. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.